तय समय पर झांसी में मतदान शुरू हुआ। आम जनता सुबह से ही मतदान के लिए बूथों पर पहुंची। यहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और आम जनता ने कड़ी सिक्योरिटी के बीच में मतदान किया। साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। भारत दिखाई देता है, मुझे सनातन दिखाई देता है, मुझे इस देश की अर्थव्यवस्था दिखाई देती है, मुझे इस देश का सम्मान सारे विश्व में दिखाई देता है। वो एक रूप है जो हमें देवतुल्य मिला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को सुरक्षित पहुंचा सकती है। पाँचवीं स्थिति से माने हम 8वीं 9वीं स्थिति से 5वीं स्थिति में आए हैं और 5वीं से तीसरी स्थिति में होने जा रहे हैं। हम दुनिया के नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार हो रहा है और सशक्त भारत तैयार हो रहा है और कोई दुनिया की ताकत अब रोक नहीं सकती भारत को बढ़ने में। शुक्ला जी, देखो, वोट करना हम लोगों का हक है और इतने बड़े देश को जो व्यक्ति संचालित करेगा या हमारे यहाँ पर, तो हमें उस प्रत्याशी को तो चुनना ही है। मैडम, महंगाई कैसे देखती हैं आप? महंगाई तो ऐसा है कि देखो, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। दिमाग चल रहा था देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, और जो गुंडागर्दी है वो समाप्ति के लिए। इस मौजूदा सरकार में समाप्त हुई है और आगे भी चाहेंगे कि ये सब भ्रष्टाचार समाप्त हो और एक अच्छी सरकार फिर बने। सुशासन और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए जनता वोट कर रही है। हम भी वोट करके आए हैं और मैं अपील करता हूं जनता से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और देश सुरक्षित करें, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। मैंने आज अपने राष्ट्र निर्माण के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज मैंने राष्ट्र निर्माण के अपना वोट डाला है। समस्या कौन सी झांसी में जो चाहते हैं सॉल्व हो पाए? समस्या सिर्फ यही है कि आदमी को घर घर पानी पहुंचे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हर घर पानी पहुंचाना है, हर आदमी को अपना पक्की छत मिले। तो मैं यही चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस बार फिर जीतें और राष्ट्र निर्माण में हम लोग सब लोग वोट करें, घर से निकलें, अपना जलपान छोड़ के पहले वोट करें, उसके बाद दूसरा कोई काम करें। सोच करके हमने जब कहा गया था, मोदी जी ने भी कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो तुरंत स्नान किया, पूजा किया और मतदान करने चले आए। मतदान करने के बाद ही जलपान करेंगे और अपने मोहल्ले में जा कर के एक एक दरवाज़ों को खटखटाएंगे कि चल करके पहले मतदान करिए फिर जलपान करेंगे लोग। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुद्दा ज़्यादा चला था, इस पर क्या हुआ? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी, ये तो महंगाई तो देखो, जहाँ जो राष्ट्र विकसित होंगे या विकासशील होंगे वहाँ महंगाई बढ़ेगी, लेकिन भयमुक्त वातावरण देना ये बहुत बड़ी बात है। आज मेरा वोट और मेरी बेटी सुरक्षित है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। भयमुक्त वातावरण देने का काम किया गया है। गुंडे, लटोरे, बदमाश, हत्यारों मिट्टी में मिला दिए गए हैं। इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं। तुलना में किचन महंगी हो गई है, ये तो बात सही है और ये हमारी ड्यूटी है, हमें वोट करना चाहिए। हर इंसान को घर से निकल के वोट करना ज़रूर आना चाहिए। महंगाई को कैसे देखते हैं? सब महंगाई को कैसे देखते हैं, मतलब हर चीज़, अगर आप बाज़ार में कुछ भी लेने जाओ, चाहे दाल का भाव इतना बढ़ गया है, कुछ भी, मतलब कुछ भी लेने जाओ, सब्जियां हैं तो इतनी महंगी हो गई है। मतलब पूरा बजट हिल गया है घर का। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है, एक एज अ लेडी बहुत फ़र्क पड़ता, क्योंकि घर में वोट के हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसका उपयोग हमें करना चाहिए। देश की विकास में इस वोट का बहुत महत्व होता है और हमने वोट जो है विकास, राष्ट्रवाद और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए किया। हमने इस सोच को लेके किया है कि हमारे देश की तरक्की हो, युवाओं को रोज़गार मिले और हमें एक अच्छा माहौल मिले, जिससे कि हम अच्छे से खुशहाल और सुरक्षा से अपने देश में रह सकें। हम ऐसे नेता का चुनाव करें। आपने आज क्या सोच के वोट किया और क्या दिक्कतें हैं झांसी की? हमने यही सोच के एक अच्छी सरकार आए, हमारे देश का कुछ अच्छा सुधर जाए। तो समस्याएं कौन सी झांसी के लिहाज से क्या दिखते हैं? झांसी के लिए झांसी में थोड़ा ये है कि साफ सफाई थोड़ा अच्छे से और हो जाए और बस। मैडम, नाम क्या है आपका? जसवीर कौर जी। मैडम, क्या समस्या है झांसी की और आपने क्या सोच के आज वोट किया? हमने अच्छी सरकार आने के लिए ही वोट दिया है।
दिक्कतें कौन सी है झांसी की? दिक्कतें तो है लेकिन अब काफ़ी है। बच्चों के लिए पार्क अच्छे होने चाहिए, जैसे कि बच्चों के लिए सहूलतें अच्छी होनी चाहिए कि बच्चों का आगे चल के भविष्य अच्छा हो। आपका सवाल जायज़ है, लेकिन आज का जो लोकतंत्र का पर्व है ये नगर स्तर की समस्याओं के लिए नहीं है, ये हमारे देश की समस्याओं के लिए है। इसलिए हमारा और मेरा तो यह मानना है कि देश को देखकर, देश की दशा और देश की सुरक्षा को देखकर आज हमें जो सरकार चुननी है, केंद्र की सरकार चुननी है, जिसके लिए हमें उसके मजबूती के लिए जो एक सशक्त सरकार बने, उसके लिए प्रत्याशी चयन करके हमको वोट देना चाहिए। और ये अच्छी सरकार आए। अच्छी सरकार का क्या मायने है? क्या अच्छी सरकार क्या होती है? जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे हित में हो, वही।